आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको उस रेड के बारे में बताएंगे जिसने मुस्लिम कट्टरपंथियों को आज बहुत परेशान करके रख दिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल रात इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के देश भर में 93 ठिकानों पर छापा मारा गया और इस दौरान कुल मिलाकर उनके 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह पहली ऐसी रेड थी जो रात 1 बजे शुरू हुई और सुबह 5 बजे समाप्त हुई। कुल मिलाकर 15 राज्यों में एक साथ ये रेड मारी गई और हर राज्य में पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कंट्रोल रूम्स बनाए गए थे ताकि कार्रवाई के दौरान कोई भी सांप्रदायिक तनाव पैदा न हो सके। यानी अपनी तरह की एक बिल्कुल अलग रेड थी। इस नक्शे पर आप देख पाएंगे कि देश भर में इस संगठन के कहां पर फुटप्रिंट्स हैं। ये जो खतरनाक नेटवर्क है ये कैसे पूरे देश में एक जाल की तरह फैल रहा है। कुल मिलाकर 15 राज्य ऐसे हैं जहां एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई और जिन 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें 45 लोगों को अकेले एनआईए ने पकड़ा है, जबकि बाकी लोगों की गिरफ्तारी राज्य पुलिस या फिर ईडी ने की है। कई वर्षों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब देश की जांच एजेंसियों ने किसी इस्लामिक संगठन पर इतनी बड़ी रेड की हो और इस रेड में पीएफआई के तमाम बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं और इसके अलावा दिल्ली में पीएफआई के जो अध्यक्ष हैं परवेज अहमद, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। परवेज अहमद वही मुस्लिम नेता हैं जिन पर शाहीन बाग के आंदोलन को फंडिंग करने के आरोप लग चुके हैं। इसके अलावा एनआईए ने लखनऊ से मोहम्मद वसीम नाम के उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है जिसने ज्ञानवापी मामले में फैसला सुनाने वाले वाराणसी कोर्ट के जज को धमकी दी थी। कुल मिलाकर कहें तो पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें एनआईए को जबरदस्त सफलता मिली है। हालांकि कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों और नेताओं को अब इस कार्रवाई से बहुत तकलीफ हो रही है और एनआईए को अब एक सांप्रदायिक जांच एजेंसी बताया जा रहा है। आज हम ये सवाल उठाएंगे कि जब हमारे देश में आतंकवादी 32 वर्षों तक कश्मीर में सिनेमा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो भारत में पीएफआई पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रतिबंध क्यों नहीं लग सकता। आज हमें यह आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2 दिन पहले ही इसी शो में ब्लैक एंड व्हाइट में हमने पीएफआई पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और आज देश के 15 राज्यों से जांच एजेंसियों ने इस संस्था के 106 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। पीएफआई को जल्दी से जल्दी प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। अब आप सोचिए, हमारे देश के दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश में आतंकवादी तो 32 साल तक सिनेमा हॉल को प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन आज हम ऐसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने में हमें परेशानी होती है, जबकि हमारे पास संविधान है, हमारे पास सरकार भी है, संसद भी है और तमाम संवैधानिक ताकत भी है। 20 सितंबर को हमने ये बात आपसे कही थी और हमें बहुत खुशी है कि 2 दिन के बाद ही ये कार्रवाई हो गई। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के कर्नूल की हैं, जहां एनआईए के खिलाफ पीएफआई के समर्थकों ने धार्मिक नारेबाजी की और एनआईए गो बैक के नारे लगाए। तो स्थिति यह है कि हमारे ही देश की जांच एजेंसियों के खिलाफ हमारे ही देश में नारेबाजी हो रही है और आंध्र प्रदेश ही नहीं, केरल में भी इस कार्रवाई के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ और जब केरल के मल्लपुरम से एनआईए की टीम पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, उस समय भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने एनआईए को आरएसएस की जांच एजेंसी बताया और बहुत सारे समर्थकों ने अपनी गिरफ्तारियां देने की भी कोशिश की। अब सोचिए, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, लेकिन इन लोगों ने उसे भी एक खास धर्म से जोड़ दिया और उसे आरएसएस और बीजेपी की जांच एजेंसी बताकर भारत की तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं को खारिज कर दिया। हालांकि बड़ी बात यह है कि आज अगर एनआईए ने यही कार्रवाई किसी दूसरे धर्म के संगठन पर की होती तो यही संस्था
एनआईए की तारीफ करते हुए थकती नहीं। यही सारे जो लोग हैं जो आज एनआईए के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, ये सारे लोग तब एनआईए की जबरदस्त तारीफ करते अगर किसी और धार्मिक संगठन पर एनआईए ने यह कार्रवाई की होती तो। कितना